गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में मैथमेटिक्स के इस लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.7 है जो आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि ये 7 है। 7 का क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट सेकंड है आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है। 7 हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का जो सेकंड पार्ट है वही मैंने कल आपको बताया था। इसमें कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, थोड़ा सा मुश्किल सा लग रहा था आपको, तो इसको मैं अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बता रहा हूँ। वैसे तो ये फिनिश हो गया था, बता दिया था मैंने आपको, लेकिन अब मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताता हूँ। तो आप देखें एक बार इसको, देखिए x के नीचे x वाले को हम इसको छिपा लेंगे और जो y का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट वाला ये देख रहे हैं ना, x के नीचे x वाला नहीं लिखेंगे, बी ए और सी 1+c इनको लिख लेते हैं, बी ए सी 1+c और y अपॉन, तो y वाले को छोड़ दीजिए, इसको लिखिए c 1+c, मतलब रिपीटेशन होता है यहाँ, और फिर इसको लिखिए ए बी। लिखते वक्त ये ध्यान रखना कि आगे बढ़ना है, c 1+c उसके आगे फिर जाना है ए बी पे। तो इक्वल टू, अब यहाँ देख रहे हैं इक्वल साइन के इस हो रहे हैं, जब ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -1 अपॉन, आपको मैंने पहले भी बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कि उस कंडीशन में जब इक्वल के दूसरी ओर हो कांस्टेंट वाली चीज़, तो उस कंडीशन में हम माइनस साइन लगा के चलते हैं। यहाँ देखो, तो ए बी इसको बंद कर लेंगे, अगर इसको लिख रहे हैं कांस्टेंट वाले को तो इसको छिपा करके, और इनके कोफिशिएंट देखिए ए बी और बी ए, इनको लिखना है ए बी और बी ए। अब आपको मैंने बताया था कि जो राइट तरफ से क्रॉसिंग है उसमें से लेफ़्ट वाली की मल्टीप्लाई माइनस होती है, राइट की मल्टीप्लाई में से लेफ़्ट वाली माइनस होती है, तो क्या हो जाएगा x अपॉन, ये देखें आप x अपॉन, और b की 1+c से मल्टीप्लाई होगी तो ये बन गया b प्लस बी सी। क्लियर हो गया, b प्लस बी सी हो गया, और माइनस ए सी इनकी मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, लेफ़्ट वाली मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, इक्वल टू y अपॉन b और c की मल्टीप्लाई बी सी, माइनस a की 1 से होगी तो a, और माइनस के बाद अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं, तो माइनस ए सी। क्लियर, समझ लें इसे, एक ये माइनस का साइन एक आएगा लेफ़्ट वाली जब माइनस होगी तो ये a प्लस ए सी है, जब माइनस करेंगे तो माइनस ए सी हो गया है, साइन बाद वाला चेंज हो जाएगा, और ये -1 अपॉन, देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप देखें तो देयरफॉर अब ये लिख लें x अपॉन बी प्लस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक तो आपका ये आ गया, इसको पहले वाले को और लास्ट वाले को ले लें, फिर दूसरे y वाले को और फिर लास्ट वाले को फिर ले लें, और y अपॉन बी सी माइनस ए सी माइनस ए लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, बी सी माइनस ए सी माइनस ए इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें क्लियर हो रहा है आपको ये चीज़। ये पहला वाला और ये कांस्टेंट वाली चीज़ ये लिख लिया आपने, लिख लिया भाई, ये तीनों बराबर हैं तो पहला और लास्ट का बराबर लीजिए और दूसरा और लास्ट का ये बराबर ले लीजिए, इनको ले लिया। अब क्या करना है आपको, अब ये x इक्वल टू कितना आ जाएगा आप ये देखें, तो ये जो चीज़ उठाकर ये -1 की तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, अब -1 से मल्टीप्लाई होगी, साइन चेंज होते चले जाएंगे, तो देखिए क्या आ गया, -b सी और प्लस ए सी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये y इक्वल टू -b सी प्लस ए सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखें अब ये आ गया, तो बड़ा ही आसानी से हमें ये रिजल्ट मिल गया। अब देखें
इसमें मैं सी कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में। किसमें? इन दोनों में से। इन दोनों में हमने ये चीज़, ये हमने सी कॉमन ले लिया है, देख रहे हैं ना, इन दोनों में। इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बाहर माइनस दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए आवश्यकता नहीं। अब आप समझ गए होंगे, इन दोनों में मैंने कॉमन लिया है सी, तो ए माइनस बी आ गया। क्या आ गया? ए माइनस बी। क्लियर है ना? इन दोनों में से लिया है, सी कॉमन है तो ए माइनस बी, और माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, ये वाई क्या आ गया? वाई आ गया, इन दोनों में से सी कॉमन ले लिया तो ए माइनस बी, पहले मैंने प्लस का लिखा बाद में माइनस का लिखा है, ए माइनस बी, और प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देख रहे हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ज़्यादा आसानी से आ गया है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इजीली आते हैं और कुछ विदाउट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपने देखा होगा कि वो इजी आ जाते हैं। अब ये फोर्थ पार्ट आप देख रहे हैं, ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू दिस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और आप देख रहे हैं ये ए प्लस बी कॉमन है एक्स में और वाई में, तो दोनों के साथ लगा दिया ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैंने अलग अलग लिख लिया, ए प्लस बी एक्स के साथ भी वाई के साथ भी। देख रहे हैं इसमें क्या है, इसमें दोनों में कॉमन है एक्स प्लस वाई में, तो एक्स के साथ भी लगा दिया और वाई के साथ भी लगा दिया। अब मैंने, ये सेम है हमारे, बस साइन चेंज करने हैं, तो साइन चेंज कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट लिखते हुए मैंने साइन चेंज कर दिया। ये फर्स्ट हो जाएगी, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। हाँ, तो क्लियर है आप, ये तो कट हो गया। अब ये क्या हुआ, ए माइनस बी और माइनस ए माइनस बी। अब देखो ये माइनस है ना, और जब मैं माइनस करूँगा तो साइन चेंज होंगे और ये x कॉमन हो जाएगा इक्वल टू, अब ये क्या आ गया, प्लस के स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये क्या आ गया, माइनस 2ab और माइनस के 2b स्क्वायर। क्या आ गया, माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस का 2b स्क्वायर, और ये a माइनस बी माइनस ए माइनस बी। अब इसमें से ये प्लस का a और माइनस ए कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे हैं माइनस का 2bx क्या बन गया, माइनस 2bx इक्वल टू माइनस 2b। मैंने इसमें कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, एक तो a बचा, और माइनस कॉमन लिया है तो निशान प्लस का हो जाएगा, और 2b अगर कॉमन लिया है तो यहाँ b आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, तो x इक्वल टू a प्लस बी। क्लियर है कि x की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। तो अब पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड में रख दूँ, चलिए फर्स्ट में ही रख दो, अगर फर्स्ट में रखना चाहें तो फर्स्ट में रख दें। तो a माइनस बी और x की वैल्यू a प्लस बी मैंने फर्स्ट में रख दिया उठा करके। देखिए फर्स्ट में ये x है, a माइनस बी के साथ x है, और a माइनस बी ये a प्लस बी प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये थी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दी तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है, प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देख लें कि जब ये इधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो ये आ गया इधर, और प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल, माइनस ए स्क्वायर से प्लस ए स्क्वायर कैंसिल, और y इक्वल टू माइनस 2ab अपॉन ए प्लस बी। तो देख रहे हैं ये हमारे x की वैल्यू हो गई और ये हमारी y की वैल्यू हो गई। क्लियर है, x और y दोनों की वैल्यू आपकी आ चुकी हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट आप देख रहे हैं। 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74
और -378x प्लस 152y इक्वल टू -604, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दें इस क्वेश्चन में कि देखिए ये 152 और यहाँ 152 मिलेगा, 378 यहाँ भी है तो यहाँ भी 378, मतलब जो x के कोफिशिएंट हैं टोटल वो वही हैं और जो y के कोफिशिएंट हैं बस ऊपर नीचे हैं। 152 यहाँ है, 378 यहाँ है, तो इस बार 378 यहाँ, 152 यहाँ। तो इस तरह से अगर क्रॉस में हमें कोफिशिएंट मिल रहे हों कभी, तो हम क्या करते हैं, वो इसी मेथड से सोल्व होंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ 378 की मल्टीप्लाई करें या नीचे 152 की मल्टीप्लाई करें, तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक बार ऐड कर दें और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें। ज़रा ऐड करके देखिए फटाफट क्या हुआ। ऐड करने का मतलब है साइन चेंज नहीं होंगे, तो माइनस का 378, 152 प्लस का है, तो ये कितना आ गया 226x, और ये देखिए ये माइनस का, ये 226 किसका आया, माइनस का आया 226x, और ये माइनस का 226y और इक्वल टू माइनस का 678। अब माइनस का 226 ले लिया कॉमन, तो x प्लस वाई इक्वल टू -678। क्लियर है आपको। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल, 226 3 जा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये थर्ड इक्वेशन आपकी तैयार हो गई। अब ये एक ऐसी इक्वेशन और माइनस में बन जाएगी जब हम इनको क्या करेंगे, हम पहले तो हमने ऐड कर दिया, अब नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले तो हमने ऐड किया था, फर्स्ट प्लस सेकंड किया था, अब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दिया। तो ज़रा देखें, दोनों लिखनी पड़ेंगी। 152x माइनस 378y इक्वल टू -74। देखिए जब मैंने दोनों इक्वेशन ये लिख ली, तो अगर सब्ट्रैक्ट होता है तो साइन चेंज होते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप अब जान गए इस चीज़ को। ज़रा साइन चेंज वाला आप यूज करेंगे। 378 प्लस के और प्लस का 152, ये 530x और माइनस का 530y, क्योंकि ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों कलेक्ट होकर के 530 माइनस के हो गए y इक्वल टू ये प्लस का 604 माइनस का 74, तो कितना प्लस का ही आएगा 530। तो लीजिए 530 मैंने उठा लिया यहाँ से कॉमन, और ये x माइनस वाई इक्वल टू ये 530 काट दीजिए 1 जा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब ये थर्ड और फोर्थ को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 1, इससे इजी क्या होगा अब सोल्व होना। माइनस प्लस कैंसिल, 2x इक्वल टू 4, 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2, तो ये आ गया। अब पुट इन, देखिए एक्स वाई की वैल्यू है, अगर आप यहाँ भी पुट कर देंगे तब भी आएगी, लेकिन इसमें आसानी से आ जाएगी। पुट इन मैं थर्ड में पुट कर रहा हूँ, थर्ड फोर्थ में पुट करिएगा किसी में तो आसानी से आएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3 या y इक्वल टू 3 माइनस 2 या y इक्वल टू 1 आ गया। ये आपका, ये दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो क्लियर है ना स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर स्टूडेंट इतनी बड़ी डिजिट से मल्टीप्लाई करेगा ऊपर नीचे तो काफ़ी टफ हो जाएगा उसके लिए मल्टीप्लाई करना, कहीं मिस्टेक भी हो सकती है। बेहतर ये है कि इस टाइप का देख करके आप देखते ही पहचान जाएंगे कि कोफिशिएंट अगर क्रॉस मिल जाएं x और y के, तो एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है दोनों को। इससे आपको जो दो इक्वेशन मिलेंगी उनको सोल्व कर लेना, बड़ी आसानी से वो दोनों इक्वेशन सोल्व हो जाएंगे। देखिए क्या किया, एक बार प्लस किया तो हमें ये x प्लस वाई इक्वल टू 3 मिल गई। अब एक बार हमने माइनस किया है तो हमें दूसरी इक्वेशन माइनस करने पर दोनों को मिल गई x माइनस वाई इक्वल टू 1, और फिर हमने दोनों को इनको सोल्व कर लिया है। देख रहे हैं आप, बड़ी आसानी से हमें x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 1 इससे मिल गए हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो मैंने आपको 3, 6 और 7 ये क्वेश्चन बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में भी
आपके कभी भी आ सकते हैं, इसलिए इनको लाइटली ना लें, अच्छे तरह से इनको वेल प्रैक्टिस्ड हों। और ये जो वर्ड प्रॉब्लम है, पहले अच्छी तरह से वर्ड प्रॉब्लम को समझना होता है, और जब आप समझ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम को तो उसको फिर सोल्व करें। तो वर्ड प्रॉब्लम हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, दोबारा पढ़िए, 2 बार में भी ना आए, 3 बार पढ़िए, अच्छी तरह से जब तक आपको समझ में ना आए वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए, समझिए, और उसके बाद उसे सोल्व करिए। जब प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो सॉल्यूशन कैसे दे पाओगे। चलिए, तो अब इसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख पा रहे हैं आप ये। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कंडीशन होती है अपोजिट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है। अगर इसमें तो लिखा भी हुआ है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, लेकिन अगर ना भी लिखे तो भी सर्किल के जो ABCD चारों वर्टिसेज हैं, अगर वो सर्किल पर हों तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और हमें पता है कि अपोजिट एंगल का टोटल 180 डिग्री होता है, दैट इज़ सप्लीमेंट्री। तो अब हम देखते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ए एंगल क्या देख रहे हैं हम, 4y + 20, 4y + 20, और प्लस एंगल C को हम देख रहे हैं -4x। क्या देख रहे हैं, माइनस का 4x इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब हम इसे थोड़ा सिस्टमेटिक लिखे देते हैं। पहले x वाली टर्म लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4x और प्लस 4y इक्वल टू 180 - 20, ये +20 इधर ले आएंगे, -20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये क्या बन गया, -4x + 4y इक्वल टू 160। ठीक है, इसमें से देखिए 4 आसानी से कॉमन भी लिया जा सकता है, इसमें से 4 कॉमन भी लिया जा सकता है, और या बना रहने दें, आगे देख लेंगे। और अब इसको फर्स्ट ले लें या कॉमन लेके ले लेंगे, मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ। अब अगेन फिर से एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल B की वैल्यू क्या है, 3y - 5, 3y - 5, और प्लस एंगल D की डिग्री क्या है, -7x + 5, -7x + 5। तो देखिए प्लस इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ प्लस में तो कोई साइन चेंज भी नहीं होगा, प्लस माइनस के मैंने कैंसिल तुरंत कर दिए हैं ये। तो -7x + 3y, -7x + 3y इक्वल टू ये 180 डिग्री हो गया, ये सेकंड इक्वेशन। तो इससे मुझे लग रहा है कि अब 4 कोई काम नहीं देगा, कॉमन ही उठा लें, इसको ना ले करके 4 यहाँ कॉमन उठा करके काट दें। तो अगर मैं चलिए 4 ही कॉमन उठा लेता हूँ, माइनस भी छोड़ो, 4 कॉमन उठा लिया, तो -x + y इक्वल टू 160, और ये आ गया हाँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट पार्ट में ये 4 कॉमन ले लिया है मैंने, और ये यहाँ 4 कॉमन ले लिया, 4 कॉमन लेकर -x + y, और ये 4 से 160 को कट कर दिया गया है, तो 40। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारी, -x + y इक्वल टू 40। जो फर्स्ट इक्वेशन आई है वो -x + y इक्वल टू 40। अब यहाँ से आप इसको देखिएगा कि फिर B और D का टोटल 180 होगा, तो B है 3y - 5 और D है -7x + 5 इक्वल टू 180। अब क्योंकि प्लस साइन है तो +5 और -5 को कैंसिल कर दिया गया, साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। -7x + 3y इक्वल टू 180, पहले x की फिर y की टर्म लिख ली। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को सॉल्व करा तो देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो सेकंड इक्वेशन आई है हमारी, सेकंड इक्वेशन जो आई है, अब इस सेकंड इक्वेशन को अब क्या हुआ, फर्स्ट थी हमारी ये -x + y इक्वल टू 40। तो यहाँ प्लस का y है और यहाँ +3y है, तो फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो -3x + 3y इक्वल टू 40, 3 जा 120। और सेकंड इक्वेशन सेम टू सेम लिख ली है। इन दोनों को हमें सोल्व करना है। तो आप देखें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा। अब ये कैंसिल हो गया, तो प्लस का 7x -3x, तो प्लस का 4x इक्वल टू -60। ये माइनस साइन है,
माइनस का 60, 4 से कट कर दीजिए 15, तो x इक्वल टू -15। आप देख रहे हैं x की वैल्यू आ गई, तो पुट इन फर्स्ट क्या है, -x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, और अब माइनस और -15 प्लस वाई इक्वल टू 40, क्योंकि x की वैल्यू -15 थी, तो y इक्वल टू 40। अब ये प्लस का हो गया 15, इधर जाके माइनस का 15, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 15 है और दूसरी ओर जाके -15, तो y इक्वल टू 25। तो देयरफॉर जो एंगल A है हमारा वो है 4y प्लस 20। एंगल A है 4y प्लस 20, तो 4 इंटू 25 प्लस 20, तो 120। और जो एंगल B है वो है 3y माइनस 5, तो 3y माइनस 5 है, तो y की वैल्यू 25 है, 3y माइनस 5 है। तो आप देख रहे हैं, तो 3 इंटू 25 माइनस 5 दैट इज 70 डिग्री, और एंगल C इक्वल टू -4x है, तो -4 इंटू -15, तो ये 60 डिग्री हो गया। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। और एंगल D है हमारा, D क्या है, -7x प्लस 5, -7x प्लस 5, तो -7 इंटू -15 प्लस 5, तो 105 प्लस 5, तो कितना हो गया, 110 डिग्री। तो ये सब ऑल 4 एंगल्स आ गए। बस इक्वेशन सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी। एक्स और वाई की वैल्यू जब निकल के आ गई, उसके बाद ए बी सी डी में उनको पुट कर दिया गया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।